हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं, आज निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने एक अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है और अब मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है बुल रन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मार्केट को अगर आप देखोगे तो एक अच्छा रैली दिखाया था, एक पुल बैक लिया था, एक रैली दिखाया है, एक पुल बैक लिया है। अब हो सकता है या तो ये कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे, या ये तीसरा जोन स्टार्ट कर दे जो कि एक नया हाई बनाने का है। ठीक है, सो ये दो चीज़ें तो हो सकती हैं डेली टाइम फ्रेम पे। फिर हम वन आवरली आवरली पे बात करते हैं कि आज मार्केट ने आवरली 15 मिनट पे बात करते हैं कि मार्केट ने किया क्या आज। मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज खुला आज, इसी जोन पे खुला। और मार्केट कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो इसी जोन के आसपास बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट दिखा रहा था। यहाँ से उठ गया था मार्केट, वापस नीचे आया, फिर यहीं पे। तो इस लेवल को जहाँ तोड़ा है, इस यहाँ पे एंट्री बनी है, ये इसके नीचे का लो, मतलब दिस इज़ एसएल। अगर आप यहाँ पे एसएल रख के और यहाँ से बाई करते तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली आपको मिल जाती। और मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो उस दिन भी फ्राइडे को मॉर्निंग में यहाँ से एक अच्छा बुलिश कैंडल दिया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद गिर गया। फिर वापस इसने एक स्टार्ट किया, फिर इसने यहाँ से गिरा दिया। तो यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। लेकिन अब निफ्टी ने एक लास्ट 30 मिनट्स में आपने देखा होगा, इसने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। सो इस ब्रेकआउट को बहुत लोग तो नहीं कर पाते हैं कैच, क्योंकि हम लोग भी मैंने भी आज नहीं किया कैच, बिकॉज ये बहुत एट द आफ्टर 2 o'clock तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, लेकिन बहुत एंड में आया, सो हमने तो नहीं लिया। सो गाइज, BTST ट्रेड जिसने लिया होगा उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग हो, लेकिन रेजिस्टेंस आप देखोगे तो बहुत सारा रेजिस्टेंस अभी ऊपर हमारे पास है। सो हम कल के लिए प्लान करते हैं, हम कल क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, एक अच्छा रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, ये दो चीज़ तो क्लियर है। लेकिन उससे पहले आप देखोगे, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। मार्केट आपने देखा, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो आप, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, सीधा गया, फिर उसने एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर एक छोटा सा एक ऊपर गया, बुल रन दिखाया, लेकिन फिर वापस से नीचे आ गया। सो अब क्या हो सकता है, अगर आप इस लेवल को हाई मानते हो, ये एक लोअर लो बना, ये क्या है, ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर लो है। तो मेरी तीसरी चीज़ें क्या हो सकती है, मोमेंट हो सकता है यहाँ पे ये आके एक लोअर हाई बनाए और फिर एक लोअर लो बनाए, ये चीज़ हो सकती है, राइट। या तो ये हो सकता है कि ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ, ये तीसरा स्ट्रक्चर एक नया हाई बनाने के लिए। दो चीज़ हम लेके चलेंगे। देखिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हम अपनी मेंटालिटी से कितना सोच पाते हैं, हम कितनी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ पाते हैं, उसी पे मार्केट चलता है। सो मार्केट के अंदर हम रेजिस्टेंस और वो देख लेते हैं क्या रेजिस्टेंस पड़ेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये लेवल का सपोर्ट है, राइट। हम इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ आता है वापस से तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं नीचे वेट करूँगा कि ये लेवल तोड़े और फिर नीचे के लिए, या इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुलता है, इफ़ मार्केट यहाँ कहीं खुलता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से समझिए 30 to 40 पॉइंट्स अगर खुलता है, तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट एक बार इस लेवल को रीटेस्ट कर ले। इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद एक एंट्री, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे मिल जाए, जिससे हम आगे के लिए ट्रेड कर सके। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर डायरेक्ट खुलने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाने लगता है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा मार्केट को सेटल होने देंगे और थोड़ा एक पुल बैक का वेट करेंगे। जहां हमें पुल बैक मिलेगा, हम वहां से एक एंट्री बनाएंगे और एक हायर हाइस के लिए ट्रेड लेंगे। सो हमने इसके अंदर सारी ड्रॉ, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब ड्रॉ कर लिया है। एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज़ ये मेरा नोट, अगर आप देखोगे तो ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। ये मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं करूँगा। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि इस लेवल को ब्रेक करे और फिर मैं एक ट्रेड बनाऊँ। दूसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ खुलता है, एक बार यहाँ पे आके रीटेस्ट करे और वापस जाना स्टार्ट करे, तो मैं ट्रेड लूँगा। या तो ये डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट दे और ये रीटेस्ट ले और फिर ऊपर जाए,
तो मैं इस तरीके से, क्योंकि देखिए आपको मार्केट के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। अगर आप बिना सेटअप के लिए सोच रहे हो, अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं 4 दिन प्रॉफिट करोगे लेकिन 5वें दिन से आपको बड़े बड़े लॉस होंगे। तो अगर इस लेवल के आसपास का इन्हें सस्टेन कर लेता है मार्केट और वापस ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट मेरा 18,513 है, दूसरा टारगेट मेरा 565 है और तीसरा 608। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर ज़्यादा है और बायर सेलर बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो सारे रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे हुए हैं। तो हमें ट्रेड उस अकॉर्डिंग करना है जिस अकॉर्डिंग मार्केट सुबह चले। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें ऐसा लेके चलें। नीचे के लिए हमारे पास एक ही जोन है, इस जोन को ब्रेकआउट देता है 18,250 को अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट तो हम एक 150 तक टारगेट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, ऊपर के लिए हमारे लिए अच्छा है, यहाँ तक हमारे लिए टारगेट बन सकते हैं। हमने मार्क कर दिया है। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मार्केट, बैंक निफ्टी में भी हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन पहले डेली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं आज मार्केट ने किया क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो नॉर्मल एक कैंडल दिख रही है हैमर टाइप की, और ज़्यादा कुछ मार्केट ने आज किया नहीं है। और 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो आप फ्राइडे को भी देखोगे कि इसी जोन में मार्केट घूम रहा था, और इसी जोन में क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ सपोर्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस है, और मार्केट इसी जोन में घूमा और वापस वहीं आ गया। अब मैं कल के लिए क्या प्लान कर सकता हूँ मार्केट में, सिंपल सी बात है। कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे, पहली चीज़ तो हम इस लेवल को ब्रेकआउट दे देंगे। अगर इस लेवल को हमको ब्रेकआउट मिलता है, हमको रीटेस्ट मिलता है, तो हमारे ऊपर जाने के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट देते तो हमारी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसमें बैंक निफ्टी में। हमने ड्रॉ वॉ कर लिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप देखो ऊपर के लिए हमारे पास बढ़िया टारगेट्स हैं, और अगर आप देखते हो तो ये जोन बहुत वॉलेटिलिटी जोन है। इस जोन में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, ऊपर नीचे बहुत बायर सेलर एकदम फंसे पड़े हैं, तो ये बहुत डिमांड सप्लाई का जोन बन जाता है। तो जब भी मार्केट 43,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है या ब्रेकआउट देता है एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो हम एंट्री ले लेंगे। अगर बुलिश कैंडल हमें ज़्यादा नहीं, बढ़िया बुलिश कैंडल या वॉल्यूम हमें अच्छा नहीं मिलता है, तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। जब आप रीटेस्ट का वेट करते हो तो उस टाइम क्या होता है कि अगर आपने पहले ले लिया है तो दूसरी बार जब वो रीटेस्ट के पास टाइम जब हमें दिखता है कि हाँ भाई रीटेस्ट कर रहा है, हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन आप कम से कम क्वांटिटी में करो और कोशिश करो कि अपना सेटअप ढूंढो। सेटअप ढूंढने से क्या होगा कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। दिन में अगर वीक में करते हो तो 2 दिन करो, 3 दिन करो, प्रॉफिट कोशिश करो कि प्रॉफिट बचा के चलो, ना कि उसको लॉस में बदल दो। सिंपल सी बात है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे और वापस एक ट्रेड। पहला टारगेट मेरा रहेगा 43,700, 43,970, 950 मान लीजिए, आप राउंड ऑफ मारिए, और सेकंड टारगेट रहेगा, थर्ड विल बी हाई। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो मार्केट सारे पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों एक पॉजिटिव वे में हैं। अगर आप देखोगे तो प्राइवेट और पीएसयू बैंक हम देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया, हाँ। अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर पीएसयू में प्राइवेट बैंक में बनाया, सेम स्ट्रक्चर पीएसयू में, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद जिधर भी ब्रेकआउट देता है उधर आप जानते हो कि मूवमेंट बहुत अच्छा आता है। आज के लिए हम इतना ही। हम कल के लिए क्या प्लान किए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर लीजिए, आप अपना सेटअप बना लीजिए, अपनी सिस्टम बना लीजिए, और सारे लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए। गाइज थैंक यू, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।